हेलो फ्रेंड्स, राहुल जैन का नमस्कार। हाजिर हूँ आपके संग फिर एक नया वीडियो लेके, जो कि कंटिन्यूएशन है जो सीरीज पैडी प्लांटर के ऊपर चल रही है। आज का एपिसोड 6 आपके संग हाजिर है। सबसे पहले हर बार की तरह प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के लेके। आज का वीडियो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक है। ये इन नटशेल आपको समझाएगा कि बेसिकली जो आज तक हम बात कर रहे हैं पैडी प्लांटर की, उसको कैसे समझा जाए और बारीकी में उसको कैसे जाना जाए। तो टॉपिक को मैं बोलूँगा, उसे एक क्लैरिटी रहेगी। आज का टॉपिक है मैकेनाइज्ड पैडी प्लांटिंग इज अ न्यू रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट। मतलब जो धान की बिजाई का मशीनीकरण है, एक नया क्रांतिकारी सिद्धांत है। थोड़ा सा मेरे ख्याल में आगे जैसे जैसे बात करेंगे आपको और इजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। अभी तक हो सकता है क्लैरिटी आपको उतनी ना आए, बट जैसे ही मैं आगे बातचीत करूंगा, वीडियो आगे चलेगी तो आपको और समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आज तक हमने काफ़ी बातें कर चुके हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में। मेरे ख्याल में आपको काफ़ी कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा। तो ये आज का वीडियो मेरा लाने का मकसद यही है कि थोड़ा सा और गहराई में जाएं, इसको सही में समझें कि ये जो धान की बिजाई है ये बेसिकली क्या है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये एक नया सिद्धांत है। नया क्यों? क्योंकि जो पुराना कंसेप्ट था, जो पुराना तरीका था धान की बिजाई का, मैनुअल प्लांटिंग थी, मतलब लेबर से बिजाई हम करवाते थे। तो वो तो सबको मालूम है। अब इस मशीनीकरण जो हम बात कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड पैडी प्लांटिंग की बात कर रहे हैं पैडी प्लांटर के थ्रू, तो वो क्या है बेसिकली, वो कैसे काम करता है, ये वाला कंसेप्ट कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या समझने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, पैडी प्लांटर जो सेलिंग है वो एक रूटीन सेलिंग नहीं है, इट इज अ कंसेप्ट सेलिंग। अब कंसेप्ट सेलिंग क्या है, क्यों है, उसके बारे में आगे आप समझिए। पैडी प्लांटर जो अभी कंसेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो एक सिद्धांत है। कंसेप्ट का मतलब वो एक सिद्धांत है। अब जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज नहीं आती है, उसके साथ एक कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। उनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो चीज को हम नहीं समझेंगे तब तक हमें इसका ओवरऑल नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो वीडियो है, ये दोनों सेलर और बायर दोनों को सोचकर मैं बातें करूंगा। मतलब दोनों की तरफ से, मतलब ये सिंगल वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो सेलर है उसके लिए क्या है, ये कंसेप्ट को बेच रहा है, वो कंसेप्ट सेलिंग कर रहा है। जो बायर है वो इस कंसेप्ट को खरीद रहा है। तो इसलिए ये दोनों की तरफ से समझना बहुत जरूरी है कि सेलर की तरफ से क्या जरूरी है और बायर की तरफ से क्या जरूरी है। देखिए, सेलर क्या देता है? सेलर जब प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो नेटवर्क देता है, वो कस्टमर को नॉलेज देता है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट देता है, वो स्पेयर्स का और सर्विस का बैकअप देता है। तो कस्टमर क्या करता है, इन सब चीजों को लेता है। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, जो दे रहा है और जो ले रहा है, वो दोनों का मिसमैच नहीं है, तो समझ लीजिए सारा काम बहुत बढ़िया होगा। अगर कहीं भी मिसमैच है तो समझ लीजिए दिक्कतों से
और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो हाउ टू गो अबाउट इट, मतलब ये सारी चीजें कैसे की जाएं। तो सबसे पहली चीज जो मैं सेलर की और बायर का जो कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, वो है सेलर की तरफ से एक नॉलेज दी जाए बायर को, हर चीज के बारे में इस कंसेप्ट को समझाया जाए और बायर उस कंसेप्ट को समझे अच्छे से। तो अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, तो मैं उसको थोड़ा सा अब नटशेल में आपको ब्रीफ करता हूं। देखिए, सेलर जो माल बेच रहा है उसके लिए नॉलेज है उसको, लेकिन जो बायर है जब वो नए कंसेप्ट में एंटर करेगा, शुरुआत करना चाहेगा, तो उसको एक नॉलेज चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए, उसको हर वो सवाल का जवाब चाहिए जो कि उसके दिमाग में घूम रहा है। तो सेलर का काम क्या है, उस चीज को प्रॉपरली हैंडल करना, उसके माइंड को प्रॉपर हर सवाल को उसको प्रॉपर सही जवाब देना। तो अब इस चीज को हम कंसेप्ट को मैं अपने तरीके से अगर इसको समझाऊं तो ये 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। जो ये मैकेनाइजेशन वे ऑफ पैडी प्लांटिंग है, ये जो कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट, ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें कि अब मैं एक एक करके पहले 5 आपको स्टेप्स बताऊंगा, 5 स्टेजेस बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला स्टेप जो कस्टमर को समझाना चाहिए या समझना चाहिए कस्टमर को, वो है सीड प्रेपरेशन। मतलब बीज जो होता है उसकी तैयारी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। दूसरा स्टेप नंबर 2, नर्सरी प्रेपरेशन। मतलब जो पनीरी की तैयारी है, पौध की तैयारी है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कस्टमर को। तीसरी चीज, थर्ड स्टेप, मतलब फील्ड प्रेपरेशन। जो जिस खेत में धान की बिजाई करनी है, वो खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में जानकारी, नॉलेज होनी जरूरी है। फोर्थ स्टेप, प्लांटिंग। प्लांटिंग मीन्स जब पैडी प्लांटर से बिजाई आपको करनी है, प्लांटिंग करनी है, तो वो फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप, जो कि एंड स्टेप है मेरे हिसाब से, जब सब कुछ हो गया तो हार्वेस्टिंग, मतलब जो कटाई का सम, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। हालांकि ये स्टेप क्लोजर स्टेप है, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए। जो मेन स्टेप है वो 4 स्टेप है पहले। तो हम अब एक एक करके एक एक स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया आपको, वो है सीड प्रेपरेशन। तो देखिए, जब भी हम धान की फसल की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट में से सीड खरीदते हैं। वो चाहे कोई यूनिवर्सिटी से परचेज करता है या कोई अपने लोकल मार्केट से परचेज करता है। तो सबसे पहले क्या है, सीड प्रोक्योर करना। आपने एक अच्छा सीड ले लिया तो उसकी तैयारी जो करनी है, नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला स्टेप आ जाता है उसमें, उसकी सीड प्रेपरेशन, सीड की तैयारी। सीड की तैयारी मतलब आपको पहले जैसे नॉर्मल आप तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, सीड को भिगो देते हैं। जब सीड को भिगो देते हैं और उसके बाद उसका जो रूटीन प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। इसमें भी मिलता जुलता ही सिस्टम है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा बढ़िया है और डिफरेंट है, ताकि एक्यूरेसी आ सके। देखिए, नॉर्मल प्रोसीजर में आप क्या जाते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। एक खेत में जहां भी आपने पनीरी तैयार करनी है उसमें एक छींटा दे देते हैं बीज का, और वहां पौध तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। इसमें क्योंकि
हम चाहते हैं कि जो भी सीड हम लगाएं उसको नर्सरी जिससे तैयार करनी है, एक भी सीड ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि जर्मिनेट ना हो, हर बीज चलना चाहिए। तो उसको जो प्रेपरेशन है वो सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सीड हम सोक करते हैं नॉर्मल, ठीक है ना, हर किसान को मालूम है, तो उसको 12 से 24 घंटे के लिए सोक करना है, भिगोना है। उसके बाद उसको एक जो नॉर्मल आप सब लोग जानते होंगे, एक नमक और अंडे वाला प्रोसेस होता है जिससे कि आपको सही तरीके से सीड आप सोक कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो वो वीडियो मेरे ख्याल में हर किसान भाई को वो ज़रूर इस्तेमाल करे, उसका ज़रूर यूज़ करे, नॉर्मली किसान लोग नहीं करते हैं। जब ये चीज़ हो जाती है, उसका जो अंकुरित होता है बीज, तो उसको अंकुरित ज़्यादा नहीं करना है, उसको एक मिनिमम, जैसे ही हल्का सा बीज फूटता है समझिए आपका बीज बिछाने के लिए तैयार है। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आज को या डिस्कस कर रहा हूँ कंसेप्ट को, ये मैं बड़ा छोटे तरीके से कर रहा हूँ। आपको आने वाले समय में ये जो 5 मैंने स्टेप्स बताए हैं, इसको एक एक स्टेप के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। आज के लिए मैं आपको जस्ट एक ब्रश अप कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो गया सीड प्रेपरेशन। फिर हो जाता है नर्सरी प्रेपरेशन। जब आपका सीड की तैयारी हो गई तो उसके बाद आपने जो उसको बिछाना है, उसके लिए आपको बेड का जो तैयारी करनी है, कैनाल सिस्टम जो तैयार करना है, और उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें, एक पॉलीथीन चाहिए, फ्रेम चाहिए, ठीक है ना जी, तो सुराख करने के लिए एक औजार चाहिए। तो इस तरह की कुछ 4-5 चीज़ें चाहिए। सीड आप तैयार कर चुके हैं, उसको बिछाना है, मिट्टी चाहिए, उसमें भी मैं आपको बहुत डिटेल में, हो सकता है इसका जो मैं वीडियो बनाऊं आपको प्रॉपर फील्ड का वीडियो हम बनाएंगे जहां की हम आपको लाइव सेशन दिखाएंगे कि ये नर्सरी प्रेपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया नर्सरी प्रेपरेशन। उसके बाद फील्ड प्रेपरेशन। देखिए, जब नर्सरी तैयार हो जाती है, आपको बिजाई करने से पहले उस खेत की तैयारी, मतलब कद्दू, पडलिंग जो हमने करनी है वो कैसे करनी है, किस लेवल का खेत तैयार करना है, उसकी जो अपना सॉफ्ट सॉइल है, हार्ड सॉइल है, मीडियम सॉइल है, किस लेवल का आपको खेत तैयार करना है, कितना पानी चाहिए, कितनी उसकी जो मतलब खेत की तैयारी है वो परफेक्शन कितनी चाहिए ताकि अपनी प्लांटिंग बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो जाए। अगर ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज़्यादा लोग फार्मर किसान इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं, वो जैसा तैसा खेत तैयार किया और मशीन चलाई और नहीं। अगर आपका खेत तैयार अच्छा होगा तब जाके जो प्लांटिंग है उसका मज़ा बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब बहुत अच्छा आएगा, इफ़ेक्ट जो रिज़ल्ट आएंगे उसके बहुत बढ़िया आएंगे, प्लांटिंग उतनी ही बढ़िया रहेगी। तो 4th स्टेप पे आते हैं। इसके बाद फील्ड प्रेपरेशन के बाद जो 4th स्टेप है वो आ जाती है प्लांटिंग, जहाँ की आपको पैडी प्लांटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको नर्सरी आपने तैयार की है उसको मशीन में लोड करना है और उसको चलाना है। उसमें वो मशीन में, जैसे कायरा पैडी प्लांटर में, आपको उसमें सब सेटिंग्स, जो कि इसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो डेप्थ सेटिंग है, प्लांट टू प्लांट सेटिंग है, क्वांटिटी ऑफ प्लांट आपने कितना लगाना है उसकी सेटिंग है। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं प्लांटिंग के टाइम मशीन के साथ, जो कि नॉर्मल आप मैनुअल प्लांटिंग में लेबर को आप अपनी नहीं इंस्ट्रक्ट कर सकते या उनसे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये आप पैडी प्लांटर से, सो प्लांटिंग हो गया। एंड में जब फसल काटने का टाइम आता है तो हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग वो चाहे मैनुअल से आपने बिजाई की है चाहे इससे की है, तो वो कोई फ़र्क नहीं है, एंड में आप फसल। लेकिन हार्वेस्टिंग का पॉइंट मैंने क्यों लिया, देखिए, जब आप मैनुअल प्लांटिंग से
कटाई जब होगी हार्वेस्टर से, और जब मशीनीकरण से जो आपने बिजाई की है, कायरा पैडी प्लांटर से आपने जब बिजाई की है, उसकी जो कटाई होगी, उसका जो यील्ड है, जो झाड़ है, वो पैडी प्लांटर से लगाए हुए खेत का ज़्यादा होगा, यकीनन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख के चलिए। तो आज का जो वीडियो है मैंने समझा क्यों ज़रूरी है। देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं जब बदलाव की तरफ जाता है तो उसको बहुत चीज़ें नहीं मालूम होती। तो ये जो नया कंसेप्ट है मैकेनाइजेशन का पैडी प्लांटिंग के लिए, धान की बिजाई के लिए, इसको थोड़ा सा मैं आज कुछ स्टेप्स जो मैंने समझाने की कोशिश की है, आगे के लिए इसको और डेप्थ में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में किसी तरह की भी कोई शंका नहीं रह जाएगी। फिर भी रह जाती है तो मेरे हिसाब में अभी तो ये सफ़र की शुरुआत है। आने वाले समय में जो वीडियोस आते रहेंगे, मेरी कोशिश है वो आपको हर चीज़ समझाऊं जिससे कि आपको काम करने में, पैडी प्लांटर लेने के लिए डिसीजन लेने में कोई परेशानी ना हो, और आपको लगे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ही बना है और जो बदलाव करने की ज़रूरत है उसके लिए आप डिसाइड कर सकें। तो आज का वीडियो मेरे हिसाब में आपको अच्छा लगेगा, आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं और राहुल जैन का नमस्कार, धन्यवाद।